अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, खलीफा हारून रशीद की एक आदत ये थी कि वो अक्सर रात को भेस बदल कर बगदाद में घूमा फिरा करते थे ताकि वो अपनी रियाया का हाल खुद अपनी आंखों से देख लें। उनका वजीर जाफ़र हमेशा उनके साथ रहा करता था। एक दिन जब वो पुल पर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वहां एक अंधा पालती मारे बैठा है और भीख मांग रहा है। खलीफा ने एक दिनार उसके हाथ पर रख दिया, लेकिन फ़कीर ने खलीफा का हाथ पकड़ लिया और कहा, ऐ मेरे मालिक, तूने जिस हाथ से मुझे खैरात दी है उसी हाथ से मेरे मुंह पर थप्पड़ मार। खलीफा की कुछ समझ में ना आया कि क्या करे, लेकिन जब तक खलीफा ने उसको थप्पड़ नहीं मारा, फ़कीर ने उन्हें वहां से हिलने नहीं दिया। खलीफा ने कहा, बड़े मियाँ, ये क्या जुल्म है कि मैं किसी बूढ़े आदमी को अपने हाथ से मारूं और बिला वजह गुनहगार हूं। फ़कीर ने कहा, बाबा, मुझे माफ़ करना, मैं मजबूर हूं, इसलिए कि मैंने अहद किया है कि जो कोई मुझे खैरात देगा उसी के हाथों से थप्पड़ खाऊंगा। और जब तुमको ये बात मालूम होगी कि मैंने ऐसा क्यों किया है तो तुमको भी मेरे ऊपर तरस ना आएगा। आखिर मजबूरन खलीफा ने उसके थप्पड़ मारा और वहां से आगे बढ़ गए। ज़रा सी दूर जाकर खलीफा ने वज़ीर जाफ़र से कहा, ज़रूर इस बूढ़े का हाल मालूम करना चाहिए कि उसने इतना अजीब व गरीब अहद क्यों किया है। तुम ऐसा इंतज़ाम करो कि कल सुबह ये फ़कीर मेरे दरबार में आए। जाफ़र ने कहा, जैसा अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है वैसा ही होगा। अब खलीफा और आगे बढ़ा। क्या देखते हैं कि सामने एक आदमी बैठा है। उसने सर उठाया और कहा, खुदा की कसम, जब बच्चों को पढ़ाता था तब भी इतना रुपया नहीं कमाया। खलीफा ये सुनते ही आगे बढ़े और बोले, जाफ़र, ये आदमी उस्ताद था लेकिन उसके बावजूद भीख मांग रहा है, इसका किस्सा भी सुनना चाहिए, उसे भी कल सुबह दरबार में हाजिर करो। जाफ़र ने कहा, जैसा अमीरुल मोमिनीन का हुक्म वैसा ही होगा। ज़रा सी दूर जाने के बाद उनकी नज़र एक बड़ी खूबसूरत सफ़ेद घोड़ी पर पड़ी। उस पर एक नौजवान सवारी कर रहा था और उसको बड़ी बुरी तरह पीट रहा था। उसके आसपास कुछ लोग खड़े बड़ी बेबसी से देख रहे थे। वो उस तरह पीट रहा था कि घोड़ी के मुंह से कफ निकलने लगा था और उसकी बुरी हालत थी। खलीफा को उस गरीब जानवर पर बड़ा तरस आया और उसने रास्ता चलने वालों से पूछा, ये क्या तमाशा है कि एक आदमी एक बेजुबान जानवर को इतनी बुरी तरह पीट रहा है और तुम लोग खड़े देख रहे हो। उन लोगों ने कहा, अल्लाह बेहतर जानता है कि आदमी ऐसा क्यों करता है। अलबत्ता हम तो ये देखते हैं कि आदमी रोज़ाना उसी वक्त यहाँ आता है और इसी तरह उस घोड़ी को मारता है, लेकिन ये घोड़ी उसकी अपनी है, जो चाहे सो करे, हम क्या कर सकते हैं। खलीफा ने वज़ीर जाफ़र से कहा, कल सुबह इस नौजवान को भी हाजिर करो ताकि मैं उसका हाल भी मालूम करूं। जाफ़र ने कहा, जैसा अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है वैसा ही होगा। अब खलीफा और आगे बढ़े तो क्या देखते हैं कि एक आदमी दोनों हाथों से खैरात बांट रहा है। खलीफा हारून रशीद उस आदमी को देखकर हैरान रह गए कि एक आम आदमी इस तरह खैरात करे। खलीफा ने कहा, जाफ़र, कल सुबह ये आदमी भी हाजिर हो ताकि मुझे उसकी इतनी बहुत सी दौलत का हाल भी मालूम हो। उसके बाद खलीफा हारून रशीद अपने महल वापस चले गए। अगले दिन खलीफा दरबार में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि वो चारों आदमी पहले से वहाँ मौजूद थे जिन्हें खलीफा ने पिछली रात को बुलाया था। खलीफा ने सबसे पहले उस नौजवान को इशारा किया जो अपनी घोड़ी को बुरी तरह पीट रहा था। ए नौजवान, कल रात मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि तुम अपनी घोड़ी को इतनी बुरी तरह पीट रहे थे कि वो लहूलुहान हो गई थी और लोगों का कहना था कि तुम उसके साथ रोज़ाना यही बर्ताव करते हो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि जानवर बेज़ुबान होता है और सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त करता है। अगर तुम उसका माकूल सबब नहीं बताओगे तो मैं तुमको बड़ी सख्त सज़ा दूंगा। ये सुनते ही नौजवान की आंखों से आंसू बहने लगे और वो सर झुकाकर खड़ा हो गया। खलीफा ने कहा, ए नौजवान, तुम अपनी बात कहो। उस नौजवान ने सुनकर अपनी दास्तान बयान की और बोला, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरा नाम सैदी नोमान है। मेरा बाप बहुत माल दौलत छोड़कर मरा। मैं बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारा करता था, लेकिन मैंने शादी नहीं की। ये सोचता था कि यही ज़िंदगी सबसे अच्छी है, मुझे कोई फ़िक्र नहीं है। लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे ख्याल आया कि मेरा घर भी बस जाए, मेरे घर में भी बच्चों की आवाज़ें सुनाई दें। उस ख्याल का आना था कि मैंने सोचा कि मैं किसी खूबसूरत सी लड़की से शादी कर लूं, लेकिन मुझे बचपन ही से रस्म व रिवाज से चिढ़ थी, इसलिए मैंने सोचा कि कहीं से कोई बिल्कुल अजनबी लड़की ले आऊं और उससे शादी कर लूं। वहाँ से कोई खूबसूरत सी लड़की ले आऊं जिसका कोई रिश्तेदार भी ना हो। मैं उस बाज़ार में जैसे ही दाखिल हुआ, मेरी नज़र एक बहुत खूबसूरत गोरी चिट्टी लड़की पर पड़ी। हालांकि बाज़ार में सारी दुनिया के
मुख्तलिफ मुल्कों की एक से एक लड़कियां थी, लेकिन मुझे जो लड़की पसंद आई वो उनमें से सबसे खूबसूरत और अनोखी सी थी। मैंने सारे बाजार की सैर की, लेकिन हर बार घूम फिर कर उसी लड़की के पास आकर खड़ा हो जाता था। मैंने सच पूछे तो इतनी खूबसूरत लड़की उससे पहले कभी नहीं देखी थी। मैं आपके सामने उसकी खूबसूरती को किन अल्फाज में बयान करूं, आप इतने नर्म और रेशमी बालों वाले का तस्वुर भी नहीं कर सकते। लोग खूबसूरत हिरन की आंखों की तारीफ करते हैं, चकोर की चाल की बड़ाई करते हैं, लेकिन सच पूछिए तो वो उन सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। मैंने मुंह मांगे दाम दिए और उसको अपने घर ले आया। खुदा का शुक्र अदा किया, उसके आते ही मेरे घर में हर तरफ उजाला हो गया। रात को जब हम लोग खाना खा बैठे तो मैंने उस लड़की से एक अजीब बात महसूस की। जब मैंने उसके बालों को छुआ तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैंने ठंडे ठंडे और नरम नरम रेशम के तारों को छू लिया। अब मुझे वो हर तरह से एक अजीब व गरीब चीज़ मालूम होने लगी। वो हमारे तौर तरीक़ों को भी नहीं समझती थी। मैंने सोचा कि धीरे धीरे सब सीख जाएगी। जब हमारे सामने खाना लगाया गया तो मैंने अपने हाथों से खाना शुरू किया, लेकिन देखता क्या कि उसने अपने पास से एक बारीक सी हड्डी निकाली। मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी नन्हे से मुर्दा बच्चे की हड्डी है। उसने बड़े आहिस्ता आहिस्ता एक एक चावल का दाना उठाकर खाना शुरू कर दिया। उसने मुश्किल से 10-12 दाने खाए होंगे कि अपना हाथ रोक लिया। मैंने सोचा कि शायद उसने पहले रोज़ तकल्लुफ़ किया हो। ये भी हो सकता है कि उसके मुल्क में लोग इसी तरह खाना खाते हों। इसलिए मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा। मैंने उसके सोने के लिए एक बड़ा अच्छा कमरा तैयार किया था और इसे बहुत आराम से वहाँ सुला दिया। अगले रोज़ सुबह को मैंने सोचा कि आज उसके लिए अंग्रेज़ी किस्म का खाना तैयार करवाऊँ। शायद उसे हमारा खाना पसंद ना हो, लेकिन मेरी बीवी ने उस दिन भी इसी तरह खाना खाया। अब तो मैं परेशान हो गया कि आखिर ये इतना खाकर कैसे जिएगी। लेकिन ये तो उसका रोज़ का तरीका था। वो मुझसे बात भी नहीं करती थी और उसका तरीका भी ऐसा था कि खुद मेरी हिम्मत ना पड़ती थी कि मैं उससे बात करूं। इस तरह 2 हफ्ते गुजर गए। मैं बयान नहीं कर सकता कि 2 हफ्ते मैंने कैसे गुजारे। आखिर एक दिन मैंने सोचा कि उसके कमरे में जाकर देखूं कि वो क्या करती है। मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला तो कमरा खाली था, लेकिन अचानक मेरी नज़र जो पिछले दरवाजे पर पड़ी तो क्या देखता हूँ कि बड़े आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे से निकल रही है और उसकी आंखों से चिंगारियाँ निकल रही हैं। उसके सर का एक एक बाल खड़ा हुआ है। मैं उसको इस आलम में देखकर कांप उठा। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा खून जम कर रह गया। मैंने तय कर लिया कि मैं इसके पीछे जाऊंगा और देखूंगा कि वो कहाँ जा रही है। वो शहर के रास्तों से इस तरह गुजर रही थी जैसे वो हमेशा से यहाँ रहती आई हो और तमाम रास्तों को अच्छी तरह पहचानती है। आखिरकार वो आबादी से निकलकर वीराने में दाखिल हुई। फिर उसने कब्रिस्तान का रुख किया। मैंने सोचा कि शायद यहाँ उसके किसी रिश्तेदार की कब्र हो। मैं कब्र की आड़ लेकर बैठ गया। क्या देखता हूँ कि कब्र में से जैसे कोई साया सा निकला। उस साये ने एक नन्हे मरे हुए आदमी का सर एक थाली में रखकर उसको पेश किया। उसको देखकर मेरी बीवी की आंखें चमक उठी और उसने अपने दांतों से काट काट कर खाना शुरू किया। यह मंजर देखकर मेरे मुंह से चीख निकल पड़ी। वो एकदम से पलटी और उसने मुझे जो देखा तो उसे जैसे भूखी शेरनी ने अपने शिकार को देखा। उसने मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बड़ाना शुरू किया। मेरी समझ में कुछ ना आया कि वो क्या कह रही है। फिर उसने पढ़कर जो फूंका तो मैं कुत्ता बन गया। इतने में न जाने कितने साए मुझ पर टूट पड़े और उन्होंने मुझे ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू कर दिया। मैं तो समझा कि अब मैं मर जाऊंगा, लेकिन फिर जो मैं एक बार भागा तो कब्रों पर से कूदता निकल गया। उन्होंने कुछ दूर तक मेरा पीछा किया, लेकिन फिर छोड़ दिया। मैं गिरता पड़ता शहर में दाखिल हुआ, लेकिन यहाँ पर कुत्तों ने मेरा पीछा किया। अब मैं उन कुत्तों से बचने की कोशिश कर रहा था। मुझे एक दुकान दिखाई दी। मैं उसमें दाखिल हो गया। ये दुकान एक कसाई की थी। कसाई ने कुत्तों को भगाया और मेरे सामने गोश्त का एक टुकड़ा डाल दिया। मैं उसके पास पहुंचा और दुम हिलाने लगा। मैं उसको ये बताना चाहता था कि मुझे गोश्त का लालच नहीं है, बल्कि मैं तो तेरे कदमों में पड़ा रहना चाहता हूँ। उसने मुझे मारने के लिए एक लकड़ी उठाई। चुनाचे में उस दुकान से निकल कर भागा। उसके पास ही एक नान बाई की दुकान थी। वो बैठा रोटी खा रहा था। उसने मुझे देखकर एक रोटी का टुकड़ा मेरी तरफ फेंका। मैंने उसे उठा लिया और दुम हिलाने लगा जैसे उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। उस नान बाई ने जैसे मेरे दिल की बात समझ ली। उसने मुझे रहने के लिए अपनी दुकान का एक कोना दे दिया। अब मैं बड़े आराम से उस कोने में पड़ा रहता। वो हर तरह से मेरा ख्याल रखता और मैं भी उससे बहुत मानूस हो गया। अब हर वक्त उसके पास रहता। जब वो कहीं जाता सीटी बजाता और मैं उसके साथ हो लेता। इस तरह नान बाई के यहाँ रहते हुए मुझे कई हफ्ते हो गए। इत्तेफाक से एक रोज़ एक बड़ी औरत दुकान में रोटी खरीदने के लिए आई। वो पैसे देकर दुकान से बाहर जा रही थी कि
नान बाई ने सिक्कों को परखा तो क्या देखता है कि उसमें एक सिक्का खोटा है। उसने बुढ़िया को आवाज़ देकर कहा, बड़ी बी, अगर बुरा ना मानो तो ये सिक्का वापस ले लो और दूसरा सिक्का दे दो। बुढ़िया ने गुस्से होकर कहा कि वाह, दूसरा क्यों दे दूं, क्या ये सिक्के मेरे बनाए हुए हैं? बड़ा आया कहीं से दूसरा सिक्का लेने वाला। अब तो नान बाई को भी गुस्सा आ गया। उसने कहा, मैं ये खोटा सिक्का लेकर क्या करूंगा? वैसे तो ये कुत्ता भी देखकर बता सकता है कि खोटा सिक्का है। चुनाचे उसने बुढ़िया को जलील करने के लिए वो तमाम सिक्के मेरे सामने फेंक दिए और बोला, ज़रा देख कर तो बता इसमें कौन सा सिक्का खोटा है। मैंने अपने पंजों से एक एक सिक्के को हटाया और खोटा सिक्का निकाल दिया। ये देखकर नान बाई हैरत में रह गया और चीख कर बोला, अरे देखो तो खुदा की कुदरत, ये कितना होशियार है कुत्ता, इसने खोटा सिक्का पहचान लिया। बुढ़िया बहुत शर्मिंदा है, उसने फौरन दूसरा सिक्का दे दिया और चुपचाप चले गए। अब तो नान बाई इतना खुश हुआ कि उसने पास पड़ोस के दुकानदारों को बुलाकर मेरा ये कारनामा खूब बढ़ा चढ़ा कर लोगों को सुनाया। ये सुनकर हर एक हैरत में पड़ गया, क्योंकि किसी ने ऐसा कुत्ता नहीं देखा था जो खरे खोटे में फ़र्क कर सके। अब तो ये हाल था कि मैं बड़ी फुर्ती से खोटे सिक्कों को खरे सिक्कों से ढूंढ लेता। अब तो मेरी शोहरत दूर दूर तक पहुंच गई और लोग बड़े शौक से मुझे देखने आते। नान बाई की दुकान पर मुझे देखने के लिए हर वक्त भीड़ लगी रहती और उसकी दुकान खूब चलने लगी। कसाई देखकर जलने लगा। वो सड़क के कुत्तों को मेरी तरफ दौड़ाता था, लेकिन नान बाई खूब अच्छी तरह मेरी हिफाजत करता, इसलिए मुझे किसी से डर न लगता। इसके अलावा तमाम आने जाने वाले मुझे पहचानने लगे थे, इसलिए जहाँ कोई मुझे देखता तो दूसरे कुत्तों से खुद ही मुझे बचाता। गर्ज इस तरह मेरी ज़िंदगी बड़े मज़े में गुजर रही थी। एक दिन एक बुढ़िया उसकी दुकान में रोटी लेने आई। उसके पास एक खोटा सिक्का था। उसने और लोगों की तरह बहुत से सिक्कों में उसको डाला और मैंने वो सिक्का पहचान लिया। इसका उस पर बड़ा असर हुआ। जब वो बाहर जाने लगी तो उसने मुझे इशारा किया। मैं उसके पीछे पीछे हो लिया। ये औरत मुझे अपने साथ लेकर घर में दाखिल हुई, मुझे बड़े प्यार से अंदर ले गई। वहाँ कमरे में एक लड़की बैठी थी। वो कारचोबी काम के बड़े खूबसूरत कपड़े पहने हुए थी। बुढ़िया ने कहा, बेटी, यही वो कुत्ता है जो खरे खोटे सिक्के पहचान लेता है, लेकिन मुझे ये आम कुत्तों जैसा नज़र नहीं आता। उसमें कोई ख़ास बात ज़रूर है। बुढ़िया की ये लड़की जादू जानती थी। बोली, अम्मा, अगर ये बात है तो अभी मालूम हो जाता है, मैं अभी अपना काम करती हूँ। ये लड़की पानी से भरा हुआ एक बर्तन लेकर आई। उसने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़कर फूंका और उसमें से कुछ पानी हाथ में लेकर मेरे ऊपर छिड़का और बोली, अगर तुम वाकई कुत्ते हो तो कुत्ते रहो। उसकी ज़ुबान से अल्फाज निकले थे कि मैं फिर आदमी की तरह खड़ा हो गया। मैं आंखें फाड़े इधर उधर देख रहा था। फिर एकदम से मैं उसके कदमों में गिर पड़ा और मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। खुदा करे कि तुम बहुत दिन जिंदा रहो। तुमने मेरे साथ जो एहसान किया है, मैं उसे ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता और कभी उसकी कीमत नहीं चुका सकता। फिर मैंने उनको अपना सारा हाल सुनाया। उन्होंने एक एक लफ्ज़ बड़े गौर से सुना। बुढ़िया ने कहा, तुम खुदा का शुक्र अदा करो कि फिर से आदमी बन गए, वरना सारी ज़िंदगी यूं ही गुजर जाती। अलबत्ता ये तुमने क्या किया था कि अपने शहर को छोड़कर एक अजनबी औरत से शादी कर ली। तब मैंने उससे कहा, अम्मा, मुझसे बड़ी गलती हुई और खुदा ने मुझे उसकी पूरी पूरी सज़ा दे दी। अब मेरी दरख्वास्त है कि अगर मुझे अपनी लड़की के लायक समझें तो मैं आपकी लड़की से शादी कर लूं। बुढ़िया ने अपनी लड़की से पूछा, बेटी, तुम भी बताओ कि क्या तुमको ये रिश्ता पसंद है? मुझे तो ये नौजवान बहुत अच्छा मालूम होता है। लड़की ने कहा, अम्मा, जैसी तुम्हारी मर्जी, मुझे इसमें क्या उज़र। लेकिन उस वक्त वो घर से बाहर है, लेकिन अभी तो उनको इस चुड़ैल से बचाना है, कहीं वो फिर उनको मुसीबत में न डाल दे, इसलिए इसका कोई इंतज़ाम करना चाहिए। ये कहकर वो अंदर गई और ज़रा सी देर बाद वापस आकर बोली, मैंने अपनी किताबों में देखा वो औरत मौजूद है, लेकिन इस वक्त वो घर से बाहर है। उसने नौकरों पर असर डाला, गोया तुम्हारे ना होने से वो बहुत परेशान है। तुम इस वक्त उसकी पहुंचने से पहले सीधे घर जाओ और थोड़ा सा पानी अपने साथ ले जाओ। जैसे वो घर में दाखिल हुआ, उस पर पानी छिड़क देना और कहना, अब तुम औरत से घोड़ी बन जाओ। फ़ौरन घोड़ी बन जाएगी। उसके बाद तुम उसको खूब चाबुक से मारना, इतना मारना कि उसके जिस्म से खून निकलने लगे, और इसी तरह रोज़ाना पिटाई करना। अगर तुम ऐसा ना करोगे तो तुम मुसीबत में फंस जाओगे। मैं अपने घर पहुंचा। ज़रा सी देर में वो घर में दाखिल हुई। मैं पहले से तैयार था। उसे देखते ही मैंने उस पर पानी छिड़क दिया और कहा, ए चुड़ैल, अब तुम औरत से घोड़ी बन जाओ। मेरी ज़ुबान से अल्फाज निकले थे कि वो घोड़ी बन गई। उसके बाद मेरा ये रोज़ का प्रोग्राम बन गया कि मैं पुल वाले मैदान में रोज़ाना रात को आता हूँ, उस घोड़ी की खूब पिटाई करता हूँ। हारून रशीद ने जब सुना तो कहा, नौजवान,
अब मेरी समझ में पूरी बात आ गई, वाकई इस औरत को ठीक सज़ा मिल रही है, लेकिन तुम अपनी नई बीवी से कहकर ऐसी तरकीब करो कि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुँचे और तुम्हारा भी इस रोज़-रोज़ की मार-पीट से पीछा छूट जाए। उसके बाद हारून रशीद ने उस आदमी की तरफ देखा जो दोनों हाथों से खैरात दे रहा था। उससे पूछा कि कल रात मैंने तुमको पुल के पास बड़ी फयाज़ी से खैरात करते देखा और मुझे ये ख़्याल आया कि तुम्हारी ज़िंदगी में ज़रूर कोई ऐसा वाक़या पेश आया जिसने तुमको इतना मुख़य्यर कर दिया, तुम भी अपनी ज़िंदगी का हाल सुनाओ। उस आदमी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मेरी कहानी भी बहुत अजीब व गरीब है। मेरा नाम ख्वाजा हसन है। मेरे बाप दादा रस्सी बटने और बेचने का काम करते हैं। मैं भी यही काम करता हूँ, इसलिए लोग मुझे ख्वाजा हसन रसन फ़रोश कहते हैं। किसी न किसी तरह मैं अपने बच्चों का पेट पालता और बड़ी तंगी से गुज़र बसर करता था। आप जानते हैं कि रस्सी का काम ऐसा काम नहीं है कि उसमें लोग ज़्यादा रुपया कमा सकें, लेकिन मैं हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता था। एक रोज़ मैं अपनी दुकान में बैठा हुआ रस्सियों को लपेट रहा था कि इतने में शहर के दो दौलतमंद हजरात मेरी दुकान में दाखिल हुए। ये दोनों एक दूसरे से बहस कर रहे थे। उनमें से एक, जिसका नाम साद था, अपने दोस्त सादी से कह रहा था, मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी बात को काटना नहीं चाहता, लेकिन अब ये समझता हूँ कि इंसान जो कुछ हासिल करता है वो तदबीर से हासिल करता है, लेकिन अगर किसी इंसान के पास रुपया पैसा ना हो तो वो तदबीर भी क्या करे। ऐसे मौके पर तदबीर भी कोई काम नहीं करती, इसलिए बग़ैर रुपए के कैसे काम करे। सादी ने कहा, मेरे प्यारे दोस्त, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। इसकी वजह यह है कि मैं तो तकदीर का कायल हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि हर आदमी अपनी तकदीर के सामने बेबस होता है। तकदीर किसी को बादशाह से फ़कीर और फ़कीर को बादशाह बना सकती है। भले आदमी लाख तदबीर करे, लेकिन कुछ काम नहीं हो सकता। किसी को तुम कितना ही रुपया क्यों ना दे दो, लेकिन अगर उसकी तकदीर में नहीं है तो उस रुपये से भी कुछ नहीं कर सकता है, रुपया भी बेकार जाएगा। साद ने कहा, भाई ऐसा मालूम होता है कि हम दोनों एक दूसरे को कभी कायल नहीं कर सकते, इसलिए क्यों ना हम अपनी बात का तजुर्बा करें। उसके लिए किसी गरीब आदमी को ढूंढते हैं, कुछ रुपया उसे देते हैं और फिर उसे देखें कि वो अपनी तकदीर अपने हाथों से बनाता है या नहीं। सादी ने कहा, अच्छा भाई, यही सही है, लेकिन उसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। हसन रसन फरोशी पर इसका तजुर्बा किया जाए। यह आदमी गरीब भी है और मेहनती भी। साद ने भी ये राय पसंद की। उसने मुझसे कहा, है हसन, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बाल बच्चे हैं, तुम बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजारो, लेकिन इसके लिए तुम मजबूर भी हो, इसलिए कि इस काम में तुमको जो कुछ मिलता है तुम्हारा खर्च उससे ज़्यादा है, चुनाचे तुम्हारा कारोबार बढ़ नहीं पाता। मैं तुमको सोने के 200 दिनार देता हूँ, तुम इसे ले लो और अपने कारोबार को खूब बढ़ाओ। मुझे यकीन है कि तुम्हारा कारोबार खूब तरक्की करेगा। ये बात सुनकर मैं खुश हो गया। मैंने उन दोनों हजरात को दुआ दी और ये रकम कबूल कर ली। उससे कहा कि मैं इतनी बड़ी रकम से अपने कारोबार को इतना बढ़ाऊंगा कि मुझे यकीन है कि एक दिन मेरा कारोबार बहुत तरक्की करेगा। साद को मेरी बात से इत्मीनान हो गया और उसने सोने के 200 दिनार की थैली मेरे हवाले कर दी। मैंने उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। फिर वो दोनों बातें करते हुए मेरी दुकान से चले गए। मैंने सोचा कि मैं अब इतनी बड़ी रकम रखूं तो रखूं कहाँ, मेरा घर तो इतना बड़ा नहीं है। आखिर मेरी समझ में एक बात आ गई। मैंने उसमें से 10 दिनार तो खर्च के लिए निकाले और 190 दिनार अपनी पगड़ी में खूब अच्छी तरह रखे और ये सोचा कि इससे बेहतर जगह और क्या होगी। अब मैंने रस्सी बटने के लिए कुछ सन खरीदी। फिर मैंने सोचा कि बरसों गुजर गए, मैंने और मेरे बच्चों ने गोश्त की शक्ल नहीं देखी, क्यों ना आज भेड़ का गोश्त खाया जाए। चुनाचे मैंने बाजार से एक भेड़ की टांग खरीदी और उसे लेकर चला। अभी उसको लेकर चला ही था कि एक चील ने ज़ोर से झपटा मारा, भेड़ की टांग मुंह में दबाई और मेरी पगड़ी पंजों से पकड़कर उड़ गई। मैं देखता रह गया। रास्ता चलने वालों ने बहुत बार शोर मचाया, लेकिन ज़रा सी देर में चील ये जा और वो जा नज़रों से ओझल हो गई। मैं रोता पीटता रह गया। मैंने घर जाकर अपनी बीवी को सारा हाल सुनाया। उसको भी सुनकर अफसोस हुआ, लेकिन वो बेचारी भी क्या करती। आखिर मैं रो पीट कर पड़ोसियों को भी सुनाया, लेकिन उनको यकीन नहीं यार। बच्चे मुझे देखकर चिल्लाते, वो देखो हसन रसन फरोश के, जिसका पगड़ी के साथ दिमाग भी चील ले गई। अलगर्ज किसी न किसी तरह 10 महीने गुजर गए कि एक दिन साद और सादी दुकान में दाखिल हुए। साद ने आते ही कहा, आओ ज़रा अपने दोस्त हसन का हाल मालूम करें कि उसका कारोबार कैसा चल रहा है। यकीनन अब तो वो बहुत ज़ोरों पर होगा। सादी ने कहा, अरे भाई, तुम तो गल्ला पकने से पहले काटने की बात करो। मुझे तो हसन के हाल में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। वो देखो, उसका तो वही हाल है जो पहले था। तब साद ने मुझे गौर से देखा और बोला, अरे भाई हसन, क्या मामला है? तुम तो वाकई उसी हाल में हो। मैं तो समझा था कि तुमने बहुत तरक्की की होगी। आखिर किस्सा क्या है? मैंने कहा, मेरे आका,
मैं क्या अर्ज़ करूं कि तकदीर ने मेरे साथ क्या खेल खेला। ये कहकर मैंने सारा किस्सा सुनाया। मैं जब ये किस्सा बयान कर रहा था तो मैंने देखा कि सादी मुस्कुरा रहा है। सादी ने कहा, भाई बात यह है कि मुझे तुम्हारी बात का यकीन नहीं आता, भला कहीं चील भी इस तरह रुपया लेकर उड़ सकती है? मुझे तो मालूम होता है कि तुमने ये सब दिनार ऐशो इशरत में ख़त्म कर दी। खैर, मैं अपनी बात से मायूस नहीं हूँ। मैं तुमको फिर 200 दिनार देकर एक मौका और देता हूँ, क्योंकि एक ही बार का तजुर्बा नहीं होता। ये कहकर उसने फिर मुझे 200 सोने के सिक्के दिनार दिए और बोला, देखो अब इसे पगड़ी में मत रखना। मैंने उसकी बहुत शुक्रिया अदा किया और दोनों बातें करते हुए दुकान से बाहर चले गए। इस बार मैंने सोचा कि मैं किसी को ये राज ना बताऊंगा। वैसे ही लोग क्या कम मेरा मजाक उड़ाते हैं। जैसे ही शाम को मेरे बीवी बच्चे बाहर गए, मैंने थैली एक मटकी में छुपा दी जिसमें भूस भरा हुआ था। मैंने उसमें से सिर्फ 10 दिनार अपना सन खरीदने के लिए निकाले और बाजार की तरफ चला गया। जब मैं बाजार गया तो मेरे पीछे एक आदमी सर धोने की खल बेचने के लिए आया। मेरी बीवी के पास रुपए पैसे तो थे नहीं। उसने उस भूस की मटकी को देकर उस आदमी से खल बदल ली और उस बेचारी को क्या मालूम था कि उसमें से 190 सोने के दिनार रखे हैं। जब मैं घर आया तो देखा कि वो मटकी गायब थी। मैंने बीवी से पूछा, वो मटकी कहाँ है? मेरी बीवी ने खुश होकर ये खबर सुनाई कि उसने खल के बदले में उस भूसी के मटके को बदल दिया। ये सुनना था कि मैंने अपना सर पीट लिया और कहा, तुमने मेरी और अपने उन बच्चों की तकदीर को मिट्टी के मोल दे दिया है। हाय, ये मेरी आखिरी उम्मीद थी जो ख़त्म हुई। फिर मैंने उसको सारा किस्सा सुनाया। सुनकर उसकी हालत भी ख़राब हो गई। हाय, ये मैंने क्या किया? उस आदमी को कहाँ से ढूंढूं? मैंने तो उसे देखा भी नहीं। लेकिन अब क्या हो सकता था? जो कुछ होना था सो हो चुका। मेरी बीवी को उस बात पर भी गुस्सा आया कि मैंने उस पर भरोसा क्यों नहीं किया और उसको ये बात पहले क्यों नहीं बताई, वरना ऐसा होता ही ना। वो बहुत चीखी चिल्लाई। फिर मैंने उसे खामोश किया और कहा कि हमारे पड़ोसी सुनेंगे तो और हंसेंगे। वैसे भी मेरा क्या कम मजाक करते हैं। खैर, किसी न किसी तरह से वक्त गुजर गया और हम अपनी ज़िंदगी उसी तरह गुजारते रहे। कुछ दिनों में इस बात को बिल्कुल भूल गए। अलबत्ता मुझे अपने उन हमदर्दों का ख्याल आकर अफसोस होता कि वो अब आएंगे तो मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगा। इस बार वो बहुत दिनों के बाद उधर आए। अभी वो दुकान के बाहर ही थे कि मुझे उनकी आवाज़ सुनाई दी, जैसे वो मेरे बारे में बात कर रहे हो। अब देखो हमारे हसन का क्या हाल है। मेरा तो ख्याल है कि उसका कारोबार कहीं से कहीं पहुंच गया होगा। मेरा ख्याल तो यह है कि वो अभी वहीं का वहीं होगा। कहीं रुपए से भी आदमी तरक्की करता है। ये बातें करते हुए दुकान के अंदर दाखिल हुए। मैं अपनी रस्सी बटने के काम में उसी तरह मसरूफ़ रहा जैसे मैंने उन्हें देखा ही ना हो। इतने में उन्होंने मुझे बड़े ज़ोर से सलाम किया। मैंने सर उठाकर जवाब दिया और अपनी सारी बप्ता उनको सुना दी। साद ने कहा, भाई मैं अब क्या कर सकता हूँ? पहली बात तो यह कि समझ में नहीं आता कि चील कैसे इतना रुपया ले गई और अब ये खांचे वाला उसको लूट कर ले गया। लेकिन मुझे तजर्बा करने की हिम्मत नहीं है। अलबत्ता ये यकीन है कि सब तकदीर का खेल है। आदमी तकदीर के सामने बेबस है। सादी ने एक शीशे का सिक्का उठाया और हसन को देते हुए कहा, मेरे दोस्त बहुत दौलतमंद है जो उसने 400 दिनार दे डाले। मैं तो यही दे सकता हूँ जिसे मछेरे अपने जाल में इस्तेमाल करते हैं। शायद तुमको भी कभी दौलतमंद बना दे। मैंने उसे लेकर अपनी जेब में रख लिया। सादी ने बड़े ज़ोर से मुझे गले लगाया। मैंने उन दोनों को बहुत अदब से सलाम किया। फिर दोनों दोस्त चले गए। रात को जब मैं लौटा तो मैंने वो सिक्का उठाकर एक तरफ डाल दिया और सो गया। अभी आधी रात हुई थी कि हमारे पड़ोसी मछेरे की बीवी ने हमें जगा दिया। दरअसल मछेरा शिकार पर जा रहा था और जाल का एक सिक्का जो उसमें बंधा रहता था कहीं गिर गया था। उसने उधर उधर बहुत तलाश किया लेकिन नहीं मिला। बाजार में दुकानें बंद हो गई थी। मजबूरन उसने अपनी बीवी से कहा कि पड़ोसन को जगाकर उससे पूछे, शायद उनके पास कोई शीशे का सिक्का मिल जाए तो मेरा काम बन जाए, वरना फिर आज मछली पकड़ने नहीं जा सकेंगे। चुनांचे उसकी बीवी हमारे यहाँ आई और कहने लगी, मुझे बहुत अफसोस है कि मैं इतनी रात गए जगा रही हूँ, लेकिन बात यह है कि मेरे शौहर को जाल के लिए एक शीशे के सिक्के की ज़रूरत ताकि वो शिकार पर जाए। अगर तुम्हारे पास कोई टुकड़ा हो तो दे दो। मुझे एकदम से अपना शीशे का सिक्का याद आ गया जो सादी ने मुझे दिया था। मैंने सोचा कि चलो पड़ोसी की मदद के लिए बेहतरीन मौका है। मैंने उस शीशे का सिक्का उठाकर उसे दे दिया। ये सिक्का पाकर वो बहुत खुश हुई और बोली, तुम लोगों ने इस वक्त मेरी बड़ी मदद की है और जो पहली मछली इस जाल में आएगी वो मैं तुम्हें ला कर दूंगी। ये कहकर वो चली गई। मछेरे ने जो जाल डाला तो सबसे पहले एक बड़ी सी मछली जाल में आई। उसके बाद उसने छोटी छोटी बहुत सी मछलियाँ पकड़ी। उसने शाम को वो छोटी मछलियाँ तो बाजार में बेच डाली, लेकिन वो बड़ी मछली लाकर हसन को दी और बोला, भाई हसन, ये मामूली तोहफा कबूल कर लो, तुमने मेरी बड़ी मदद की है। मैंने कहा, भाई एक
ज़रा से शीशे के सिक्के के बदले तुम इतनी बड़ी मछली ले आए। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? मैंने अपनी बीवी से कहा कि सादी ने सच कहा था। ये देखो, एक ज़रा से शीशे के टुकड़े से इतनी बड़ी मछली मिली जो बड़े बड़े लोगों को नहीं मिलती। ये शीशे का सिक्का हमारे लिए बड़ा मुबारक साबित होगा। हसन की बीवी ने कहा, ये तो सही है, ऐसी मछली मुश्किल से मिलती है, मगर इसको पकाने के लिए हमारे पास घी कहाँ से आएगा? हसन ने कहा, तुम इसकी फिक्र मत करो, तुम इसके टुकड़े करके उसको भून कर खिला दो। हसन की बीवी ने जो मछली का पेट काटा तो उसमें एक चमकती हुई चीज़ निकली। अब जो उसे धोया तो और ज़्यादा चमकने लगी। ये अंडे के बराबर था। हमने उसे उठाकर बच्चों को दे दिया ताकि अब बच्चे अपनी माँ को ज़्यादा परेशान न करें, खेलते रहें। खाना खाने के बाद अब जब हम कमरे में गए तो वहाँ खूब रोशनी हो रही थी। हालांकि उस वक्त किसी चिराग नहीं जलाया था। अब तो मुझे और ज़्यादा खुशी हुई। मैंने बीवी से कहा, देखो शादी के सिक्के से कितना फ़ायदा हुआ कि अब हमें तेल का खर्च भी बच गया। अब तो हम इसी से काम चलाएंगे। उसके बाद हम लोग खूब मज़े से मछली खाकर सो गए। सुबह को उठे तो ज़रा सी देर में उस अजीबोगरीब चिराग का हाल सारे मोहल्ले को मालूम हो गया। हमारे पड़ोस में एक यहूदी जोहरी रहता था, उसकी बीवी भी उसे देखने आई और मेरी बीवी से बोली, पड़ोसन जी ज़रा मैं भी तो वो अंडा देखूं। तो वो खुश होकर बोली, पड़ोसन ऐसा ही एक अंडा हमारे पास है, अगर तुम इसको हमारे हाथ बेच दो तो मैं इसके बदले तुमको 10 दिनार दूंगी। बच्चों ने जो सुना तो उन्होंने कहा, हम तो इसे किसी कीमत पर न बेचेंगे। जब मैं वापस आया तो मेरी बीवी ने बताया कि यहूदी की बीवी 10 दिनार में इसे खरीदना चाहती थी। मैं समझ गया कि ये कोई कीमती चीज़ है, वरना भला यहूदी और इसे खरीदे। मैंने बीवी से कहा, देखो वो यहूदन फिर आएगी, लेकिन तुम उसे पूछे बगैर इसे मत बेचना। मेरा अंदाज़ा सही था। शाम को वो यहूदन आई और बोली, खुदा ने तुमको ये चीज़ दी है और मेरे पास इसका जोड़ा है। मेरे शौहर ने कहा कि अगर तुम दे सको तो अच्छा है। दरअसल बात यह है कि हमारा जोड़ा पूरा हो जाएगा, वरना इसके दाम इतने कहाँ हैं। मेरी बीवी ने कहा, मैं अपने शौहर की मर्ज़ी के खिलाफ़ कोई काम नहीं करती, इसलिए मैं क्या कहूँ। ज़रा सी देर के बाद मैं घर आ गया। यहूदन ने मेरे सामने भी वही बात कही। मैंने ज़ुबान से तो कुछ नहीं कहा, अलबत्ता इशारे से मना कर दिया। मेरी बात सुनकर यहूदन को बहुत तकलीफ़ हुई। उस मेरे खुशामद करने लगी। मैंने कहा, मैं हरगिज़ हरगिज़ इतना सस्ता नहीं बेच सकता। यहूदन ने कहा, अच्छी बात है, अगर तुम 20 दिनार में नहीं देते तो 50 दिनार में दे दो। मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कह दिया कि मैं इतना सस्ता हरगिज़ नहीं बेच सकता। इस पर वो बड़ी तेज़ी से चली गई, लेकिन फिर पलट कर आई और बोली, अच्छी बात है, तो लाओ फिर 100 दिनार में दे दो। इससे ज़्यादा मैं पैसे नहीं दे सकती, क्योंकि मैंने अपने शौहर से पूछा है। ये तो मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ। मैंने कहा, भाई पड़ोसन, तुम नहीं जानते कि कितनी कीमती चीज़ है। अगर तुम इसको 1 लाख दिनार देने के लिए तैयार हो तो ले सकती हो। मैं इसे 1 पैसे कम पे नहीं बेचूंगा। तुम चाहो तो दूसरे जोहरी से इसके दाम मालूम कर सकती हो। जब उसने मेरी बात सुनी तो पहले घबरा गई, फिर बोली, दरअसल ये खरीदो फरोख्त का काम मेरा शौहर करता है। अब मैं उसे कहूँगी कि वो खुद उसको आके देख ले, अगर वो पसंद करेगा तो खुद खरीद लेगा। अलबत्ता तुमसे एक बात ये कहना कि जब तक वो देख ना ले तुम इसको हरगिज़ हरगिज़ ना बेचना। मैंने कहा, पड़ोसन मैं ये वादा करता हूँ। वो औरत चली गई। अब तो मुझे यकीन हो गया कि वाकई ये कोई कीमती चीज़ है और समुद्र में ऐसे बेशबहा खजाने होते हैं। अभी मैं सोच रहा था कि यहूदी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने उसे अंदर बुला लिया। पहले तो इधर उधर की बातें करने लगा, उसके बाद बोला, मेरी बीवी वो अंडा खरीदना चाहती है और ज़िद कर रही है कि उसे ज़रूर खरीदूं। तुम जानते हो कि औरत की ज़िद तो पूरी करनी ही पड़ती है, इसलिए मजबूरन मैं तुमसे ये कहने आया कि इसे मेरे हाथ में बेच दो। मैंने कहा, भाई मैं इसे बेचना नहीं चाहता था, दरअसल गलती से मेरी ज़ुबान से इसकी कीमत निकल गई। तुम्हारी बीवी ने बहुत ज़ोर दिया, वरना ये तो 10 लाख दिनार में भी महंगा नहीं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम इसको ख़रीदना चाहते हो तो मैं उसके 1 लाख दिनार लूँगा। इसके बाद मैं हरगिज़ हरगिज़ तुम्हारे हाथ फरोख्त नहीं करूँगा। यहूदी समझ गया कि मैं वाकई उससे कम में नहीं बेचूंगा, तो मुझसे बोला, अच्छा लाओ, तुम्हारी ज़िद है तो यही सही। बाहर मेरे मुलाजिम 1 लाख सोने के दिनार लिए खड़े हैं। मैंने जो दरवाज़ा खोला तो वाकई वो लोग वहाँ मौजूद थे। यहूदी ने फ़ौरन वो रकम मेरे सामने गिनी और मैंने अंडा उसके हवाले कर दिया। उसे लेकर चला गया। अब तो मैं लखपति बन चुका था और इतनी दौलत देखकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। मैंने सबसे पहला काम यह किया कि जितनी रस्सी बनाने वाले थे उन सबको इकट्ठा किया और कहा, मेरे भाइयों, अल्लाह ने मुझे बहुत दौलत दी है। मैं चाहता हूं कि तुम सबको मेरी ज़ात से फ़ायदा पहुंचे, इसलिए तुम लोग मेरी तरफ से काम करो। मैं हर रोज़ तुम्हारी मजदूरी दूंगा और तुमको अपनी रोज़ी की फ़िक्र नहीं रहेगी और मज़े की ज़िंदगी गुजारोगे। मेरी बात सुनकर ये सब लोग बहुत खुश हो गए
और अब ये सब काम मेरे लिए करने लगे। चंद रोज़ के अंदर ये काम बहुत बढ़ गया, रस्सी बँटने वाले भी खुशहाल हो गए और मेरा कारोबार भी चल निकला और मेरी दौलत दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। उसके बाद मैंने बड़ा शानदार मकान बनाया और एक शानदार दुकान खोली। एक दिन क्या हुआ कि साद और सादी मुझसे मिलने आए। वो सीधे मेरी पुरानी दुकान में पहुंचे जो इन दिनों बंद थी। वो समझे कि मैं मर गया हूँ, लेकिन पड़ोस के दुकानदार ने बताया कि मैं अब बगदाद के दौलतमंद दुकानदारों में हूँ। ये सुनकर वो हैरत में पड़ गए और सीधे मेरे नए मकान में आए। मुलाजमा ने बताया कि साद और सादी नामी दो आदमी मुझसे मिलने आए हैं। मैं नंगे पांव दौड़ा गया और उन्हें अपने साथ ले आया और उन्हें अपनी सारी दास्तान सुनाई। सादी ने कहा, देखा मेरे दोस्त, ये है तकदीर के खेल। अभी ये लोग बात कर रहे थे कि इतने में मेरे लड़के खेलते हुए आए और बोले, बाबा देखो कितना अच्छा चील का घोंसला है। जब चील उड़ गई तो हम उठा लाए। ये कपड़े का घोंसला है और इसमें चील के नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। अब जो मैंने गौर से देखा तो ये मेरी ही पगड़ी थी। मैंने पगड़ी से चील के बच्चों को उठाकर एक तरफ रखा और पगड़ी जो खोली तो उसमें 190 दिनार थे। अब तो साद को यकीन आ गया कि वाकई मैं सच्चा था और मेरी पगड़ी को चील उड़ा कर ले गई थी। अभी हम यही बात कर रहे थे कि इतने में क्या देखता हूँ कि मेरा एक गुलाम मटका लेकर आ रहा है। वो गुलाम कहने लगा कि ये भूसी है जो मैं बाजार से लाया हूँ। अब जो मैंने उसमें हाथ डालकर देखा तो उसमें 190 दिनार की थैली थी जो मैंने अपनी बीवी से छुपाकर उस मटके में रखी थी। ये देखकर साद और सादी बहुत खुश हुए और उन्हें इस बात का यकीन हो गया कि मैंने उनसे झूठ नहीं बोला था। सचमुच मेरी पगड़ी चील ले गई थी और ये कि मेरी बीवी ने गलती से खल के बदले में भूसी का मटका दे दिया था। उसके बाद मैं, साद और सादी तीनों एक साथ दोस्तों की तरह रहने लगे। मेरे कारोबार ने बहुत तरक्की की। उस रोज़ से मेरा ये दस्तूर है कि मैं पुल पर जाकर दोनों हाथों से खैरात करता हूँ। उसके बावजूद मेरी दौलत बढ़ती जाती है। खलीफा ये सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने अपने वज़ीर से इशारा किया। वज़ीर ने एक संदूकची ला कर रखी, उसमें वही अंडा था। खलीफा ने कहा कि जिस दिन तुमने बेचा उसी दिन मैंने इसे ख़रीद लिया। जी नाज़रीन कराम, इस सबक आमोज़ कहानी से उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा कि हमारी ज़िंदगी में तकदीर की क्या अहमियत है।